नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के आसपास मौजूद पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमें कई प्रकार के संकेत देते हैं। हर पेड़ पौधे की और पशु पक्षियों की अपनी एक विशेषता होती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण वे जाने जाते हैं। कुछ पक्षी हमें शुभ संकेत देते हैं तो कुछ पशु पक्षी हमें अशुभ संकेत देते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधों के सूख जाने से हमें अशुभ संकेत मिलते हैं और हरे भरे होने से शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पक्षी के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वह पक्षी है उल्लू। उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं। शास्त्रों में कुछ स्थानों पर उल्लू को अत्यंत शुभ माना गया है तो वही कुछ स्थानों पर उल्लू को अशुभ माना जाता है। उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली आवाज रात्रि के वातावरण को डरावना बनाती है। उल्लू की आंखें भी बड़ी और बहुत ही डरावनी और मनुष्य की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं और चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत ही भयानक होती है। ये हमेशा रात में चिल्लाते हैं और दिन में शिकार करते हैं। इसलिए अपने भयानक रूप के कारण प्राचीन लोग इन्हें बहुत ही अशुभ मानते थे। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था। इसलिए माता लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बना लिया। इसलिए दीपावली के समय उल्लू का दिखाई देना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं उल्लू से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात, कई जगह पर माना जाता है कि यदि किसी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उल्लू ऐसी स्त्री को छू लेता है तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार से उल्लू यदि किसी बीमार व्यक्ति को छूकर चला जाता है तो उसकी गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा है, जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए जा रहा है और उल्लू दिख जाए तो यह भी शुभ माना जाता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे, उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना या उससे नजरें मिलाना या मिल जाना यूं तो मुश्किल कार्य है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो इसे शुभ माना जाता है। यदि उल्लू आपकी आंखों में आंखें डालकर देख ले तो समझ लीजिए आपको कैसे धन की प्राप्ति होने वाली है। चौथी बात, उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में तथा दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि उल्लू दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि उल्लू बाईं ओर देखकर बोले तो इसे शुभ माना जाता है। पांचवी बात, कहते हैं कि यदि कोई उल्लू किसी घर पर बैठता है तो वह घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उस घर में रहने वाले लोगों के लिए एक अपशकुन का संकेत माना जाता है। साथ ही वहां पर धन की हानि या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। छठी बात, वैसे देखा जाए तो उल्लू शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के संकेत देता है। तंत्र साधना में बड़ी संख्या में उल्लुओं की बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाला और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करना अशुभ होता है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है, इसे मारकर किसी भी देवता को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।